हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ शर्मा। अब जो चैप्टर मैं जल्दी से खत्म कराने वाला हूं उसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, चैप्टर बड़ा है लेकिन चैप्टर बहुत आसान है। बड़ा था इसलिए मैंने इसका पीडीएफ बना दिया और हम जल्दी से मेन मेन टॉपिक इसके खत्म करेंगे। ठीक है, चलो भाई। सबसे पहला टॉपिक जो आ रहा है इसमें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। ठीक है, उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन देखो, सिंपली क्या कह रहा है? एक्सचेंज, न्यूमैन एंड समर्स के हिसाब से कह रहा है कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन, इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। ठीक है, नाउ एक पॉइंट ये हो जाता है कि जब भी डेफिनेशन आ जाए तो हमें ये लाइन तो लिखनी लिखनी है कि इट इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन, इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। इफ यू वांट टू इलैबोरेट दिस डेफिनेशन, तुम क्या करो, एक लाइन ये लिखो कि भाई साहब कम्युनिकेशन क्या होता है? एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका नाम क्या होता है? कम्युनिस, विच मीन्स कॉमन। That means if a person communicates with another person, he establishes a common group of understanding. ठीक है, ये हो गए हमारे दो पॉइंट। पहला क्या है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस। और दूसरा, इट केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड एज कम्युनिस, विच मीन्स कॉमन फॉर क्रिएशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्युनिकेशन में अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स निकालोगे तो क्या निकल के आता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन कब होता है? कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये फीडबैक के लूप से जुड़ा हुआ होता है। अब अगर हम एक तरीके से देखें, टू वे प्रोसेस क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप मुझसे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तो आपको आपके जो भी ओपिनियन है, जो भी डाउट्स है, वो आप अपने कमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो रहा है? ये टू वे प्रोसेस हो रहा है। लेकिन अब सपोज करो टीवी के आगे बैठ के न्यूज देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, वहां से तुम्हें एक एंकर चिल्लाया जा रहा है और तुम सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं? सुन रहे हो। तो ये वन वे हो गया, वहां से तुम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो। तो ये क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं? सबसे पहले गिने चुने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम लिख लेंगे हेडिंग वाइज। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कम्युनिकेशन क्या है? टू वे प्रोसेस होता है। ठीक है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर रिसीवर होता है, और ये दोनों किसके लूप से बंधे होते हैं? फीडबैक के लूप से। नेक्स्ट, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बिना इसके चल ही नहीं सकती। ठीक, इट इज इसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, गवर्नमेंट, इकोनॉमिकल, नॉन इकोनॉमिकल, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कम्युनिकेशन के बगैर नहीं चल सकती। थर्ड क्या है? द बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिक पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है? ताकि डिसीजन मेकिंग हो सके। तो पहला पॉइंट क्या है? इट इज एसेंशियली अ टू वे प्रोसेस। ठीक, दूसरा क्या है? it is essential for all types of organization. It's a continuous process. ठीक है, next, communication consists not only facts but ideas, emotions too. भाई कम्युनिकेशन का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आप फैक्ट और फिगर्स पे बातें कर रहे हो, आप अपने इमोशन, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स भी शेयर कर रहे हो, और इसे भी कम्युनिकेशन का ही प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ मैसेजेस थ्रू सेवरल नेटवर्क्स। अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के मैसेज की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन की बात करें, तो हम ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? हम अलग अलग नेटवर्क से करते हैं। भाई हमने मेल कर दिया, हमने लेटर लिख दिया, हमने मीटिंग अरेंज कर ली, हमने वर्चुअल मीटिंग ले ली। ये सब क्या अलग अलग नेटवर्क ही तो है। इंटरनेट पे हमने अपने कम्युनिकेट कर लिया मैसेज। तो ये सारी चीजें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन, जब भी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की बात आएगी तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में कई सारे नेटवर्क्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। तो हमने कितने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? टू वे प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, इट्स बेसिक पर्पस इज टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, एसेंशियल फॉर एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ नेटवर्क्स, फ्लो ऑफ मैसेज थ्रू सेवरल नेटवर्क्स। 5 से 6 पॉइंट हमने कवर कर लिए। आपको जो भी पॉइंट याद रहे लिख लीजिएगा, हेडिंग याद रखनी बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट देखें।
अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऐसे समझ लेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कम्युनिकेशन के सरवाइव नहीं कर सकती है। आपको कोई भी काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको प्लानिंग करनी है, आपको स्टाफ का ट्रेनिंग करानी है, लोगों को मोटिवेट करना है, लीडरशिप प्रोवाइड करनी है, जितने फंक्शंस हमने पढ़े थे उनमें से कोई भी काम नहीं आएगा अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो। तो चुपचाप इसमें नेक्स्ट पेज पे आएंगे, नेक्स्ट पेज पे भी हम इधर आएंगे। देखिए ये एक चार्ट दिया गया हमको, इस चार्ट में क्या कह रहा है, फॉर इफिशिएंट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग यानी गोल डिसाइड करना और ये डिसीजन लेना कि कौन सा प्लान इफेक्टिवली फॉलो करना है, इसके लिए भी कम्युनिकेशन चाहिए। लोगों को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए, उनको मोटिवेट करना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू टेक एक्शन इज नोन एज मोटिवेशन। इसके लिए भी हमें क्या है भाई, कम्युनिकेशन की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क बिना कम्युनिकेशन के पॉसिबल नहीं है। लीडरशिप भी पॉसिबल नहीं है। इफेक्टिव कंट्रोल, साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियंस, ये बिना कम्युनिकेशन, बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पॉसिबल नहीं है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बिना अच्छे कम्युनिकेशन के नहीं चल सकती है। कोई फंक्शन नहीं होने वाला है, चाहे वो प्लानिंग हो, ट्रेनिंग हो, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, एनीथिंग, लीडरशिप, एनीथिंग। ये इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में 7-8 है, आप कोई भी 6 पॉइंट कवर करिएगा, ठीक, बहुत ही इजी। आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये याद रखने वाली चीज है, इस पे मारो स्टार। क्यों स्टार मारो, क्योंकि बेटा इससे क्वेश्चन फंसेंगे, इससे आपके क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक। ये टॉपिक है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपसे पूछा ही जाएगा। देखो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है, एक ही बात। कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है? कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है एक सेंडर से, जो अपने आइडियाज, थॉट या मैसेज पहुंचाना चाहता है। कम्युनिकेशन में सेंडर हो गया, सेंडर क्या करता है, मैसेज इनकोड करता है, इनकोड करता है वर्ड से, सिंबल से, जेस्चर से, ठीक है। फिर उस इनकोडेड मैसेज को किसी चैनल के थ्रू पहुंचाता है, किसको, रिसीवर को। रिसीवर इज अ पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, और जो मैसेज इनकोड किया है सेंडर ने उसे डिकोड करता है फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग, फॉर हिज और हर अंडरस्टैंडिंग। डिकोडिंग द मैसेज मतलब क्या है, डिकोडिंग द इनकोडेड मैसेज, जो भी वर्ड, सिंबल, जेस्चर जो भी है उसे रिसीवर डिकोड कर रहा है। और फाइनली डिकोड करने के बाद, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के बाद वो क्या करता है, अपना फीडबैक यानी अपना रिप्लाई देता है। और जैसे ही फीडबैक रिसीव होता है सेंडर को, वो फिर से नया मैसेज इनकोड करता है। सो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। अगर ये फीडबैक नहीं है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। फीडबैक हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। क्लियर, यहां तक समझ में आया? इसलिए ये बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते, अब देखो सिंपली यहां पर आओ, क्या कह रहा है, इनकोडिंग का मतलब, पहले तो सेंडर का मीनिंग पढ़ लिया। सेंडर कौन होता है, द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज। उसके बाद इनकोडिंग क्या होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, द फंक्शन ऑफ सिंबलाइजिंग अ मैसेज इन वर्ड्स और पिक्चर्स, ठीक है। आपने अपने मैसेज को वर्ड्स और पिक्चर्स में पिरोया। फिर रिसीवर आता है, रिसीवर द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, द एक्टिविटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग द मैसेज। Then receiver does what? He decodes the message. What is decoding? The function of interpreting and understanding. वो मैसेज को इंटरप्रेट करता है, डिकोड करता है और अंडरस्टैंडिंग में लाता है अपनी। उसके बाद सोचने समझने के बाद क्या करता है, फीडबैक यानी रिप्लाई देता है। द एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग रिप्लाई टू द मैसेज इज कॉल्ड एज फीडबैक। उसके बाद कह रहा है स्टोरिंग, द फंक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग एंड फाइलिंग मैसेज फॉर द फ्यूचर यूज, ठीक है। ये आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस के एक्सप्लेनेशन दिया गया जिसमें स्टोरिंग नहीं था, लेकिन हमें यहां दिया गया तो हमने इसको कवर कर लिया, ठीक है। कौन कौन सा था, सेंडर इनकोड्स द मैसेज, सेंडर इनकोड्स द मैसेज वाया चैनल, सेंड्स इट टू द रिसीवर, रिसीवर डिकोड्स द मैसेज एंड आफ्टर डिकोडिंग द मैसेज गिव इट्स रिप्लाई, ठीक। फिर आता है रिट्रीविंग, रिट्रीविंग मतलब क्या, द आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड रिकॉलिंग द स्टोर्ड मैसेज। तो ये 2 पॉइंट नए पढ़े हमने कि भाई स्टोरिंग क्या होता है, रिट्रीविंग क्या होता है। जब भी हम बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस की तो हमें यही 5 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, सोर्स, इनकोडिंग या सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, इनकोडिंग, डिकोडिंग और फीडबैक। क्लियर, देखिए आपको यही 5 पॉइंट दिए गए होंगे। सबसे पहले क्या है हमारा,
सेंडर, ठीक। अरे भाई, सबसे पहले आ रहा है क्या, सेंडर, नेक्स्ट इनकोडिंग, नेक्स्ट चैनल, नेक्स्ट रिसीवर, नेक्स्ट डिकोडिंग और फीडबैक। कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो डायग्राम में था यही सारी चीजें आ रही हैं, ठीक। आगे बढ़ते, अच्छा चैनल और मीडियम में फर्क होता है, ये चीज याद रखिएगा। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो यहाँ पर मीडियम क्या होता, एयर। अभी आप क्या पढ़ रहे हो, अभी आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो वाया यूट्यूब, तो यूट्यूब क्या है हमारे लिए, एक तरीके से चैनल है, सोर्स है, इंटरनेट चैनल है हमारे लिए। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, नाउ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया हमारा, ठीक। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में कितने मेथड बताए गए, 4 मेथड बताए गए, ओरल, रिटन, जेस्चरल और विजुअल। ओरल मतलब क्या होता है, स्पोकन वर्ड्स की बात करना। जब हम स्पोकन लैंग्वेज की बात करते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन की बात करते हैं, तो वो ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। रिटन क्या होता है, स्पोकन की जगह क्या ना, कम्युनिकेट करना वाया रिटन वर्ड्स, ठीक है। आओ देखो फटाफट, हम इसका सीधा सीधा क्या करेंगे, डिफरेंस कवर करेंगे और ऑटोमेटिकली टॉपिक खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में देखो क्या होता है। सो ओरल कह रहा है फॉर्म, इट इज अ वर्बल, इट इज अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मींस यहां पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन और थ्रू टेलीफोन और माइक और लाउड स्पीकर। और यहां क्या कह रहा है भाई, लेटर, यहां पर हो रहा है हमारा लेटर, नोटिस, नोट, सर्कुलर, इसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो। फिर ओरल कम्युनिकेशन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है भाई, 2.5 घंटे की भी स्पीच हो सकती है, 10 मिनट में भी काम खत्म हो सकता है, लेक्चर कवर किया जा सकता है, ठीक। और रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन तो भैया इट्स अ कन्वेइंग ऑफ आइडियाज थ्रू रिटन वर्ड्स, तो वो भाई बड़ा ही होता है जनरली, ठीक। नेक्स्ट एक्सपेंसिव, भाई ओरली बात कर ले रहे हो, टाइम बचा रहे हो, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिकल है। लेकिन जब तुम बात करोगे रिटन वर्ड्स की तो इट्स अ टाइम टेकिंग, रिटन कम्युनिकेशन इज अ टाइम टेकिंग, तो इट इज एक्सपेंसिव। एक तरीके से ये कह सकते हैं इट इज इकोनॉमिकल एट लोकल लेवल बट वेरी एक्सपेंसिव व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर आर एट डिस्टेंस। इट इज एक्सपेंसिव बट इन केस ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस इट कम्स टू बी एन इकोनॉमिकल, ठीक। तो यहां पर डिस्टेंस के हिसाब से भी ये कह दिया गया है कि इकोनॉमिकल है अगर लोकल लेवल की बात है तो ओरल कम्युनिकेशन बढ़िया चीज है, लेकिन अगर डिस्टेंस पे है तो भाई ये एक्सपेंसिव होता है। और अगर डिस्टेंस पे है तो रिटन कम्युनिकेशन अच्छा है और ओरल कम्युनिकेशन बहुत महंगा है। आगे बढ़ते, टाइम। सो ओरल कम्युनिकेशन में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, इट इज फास्ट। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सूटेबिलिटी, कुछ पॉइंट देख लीजिए, कह रहे हैं सूटेबिलिटी, कब ओरल कम्युनिकेशन सूटेबल है, भाई इमरजेंसी के केस में रिटन नहीं कम्युनिकेशन किया जा सकता क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इट इज वेरी सूटेबल, ओरल कम्युनिकेशन इज सूटेबल। एट द टाइम व्हेन देयर इज नो इमरजेंसी, नो अर्जेंसी, सो यहां पर हम रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते अब इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिए गए, वो आप खुद से भी कवर कर सकते हैं। सबसे पहला ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है कि भाई ओरल कम्युनिकेशन फास्ट होता है, इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल भी हमने पढ़ लिया है कि अगर लोकल एरिया की बात है तब तो इकोनॉमिकल है, और डिस्टेंस की बात है तो भाई एक्सपेंसिव है। देयर इज पर्सनल टच क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग क्योंकि आप लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू रिटन कम्युनिकेशन क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आपने वर्ड, सिंबल, लेटर में लिखे हैं वो सामने वाले को उसी इमोशन और उसी थॉट के साथ कन्वे हो। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर दूरियां ज्यादा है, फिजिकल डिस्टेंस ज्यादा है, तो ओरल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। हम ओरल कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन लेटर, न्यूज, नोटिस, ये सारी चीजें क्या होती है, रिकॉर्डेड होती है, ठीक है। देर आर चांसेस कि आपके मैसेजेस को, आपके लेटर को, आपके सिंबल्स को कोई समझ ना पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक। पुअर रिटेंशन, सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या होती है, पुअर रिटेंशन मतलब क्या है, सामने टीचर पढ़ा रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है, तो पुअर रिटेंशन या इनअटेंशन या रिटेन नहीं कर पाना पावर। लेंदी मैसेजेस, आप रिटर्न के लिए क्या है कि आपके पास जो डेटा होगा वो रिकॉर्ड होगा, तो आप उसको बार बार कवर कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। लेकिन ओरल में क्या है, एक बार लंबी सी स्पीच दे दी तो जरूरी थोड़ी कि सब कुछ एक ही बार में याद रहे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन में देखो सबसे पहली चीज क्या है कि वाइड एक्सेस। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है कि भाई एक जगह रह के हम पूरी दुनिया में कहीं भी लेटर भेज सकते हैं, तो कोई इसमें यहाँ पर फिजिकल बैरियर तो है नहीं।
तो वी हैव वाइड एक्सेस। नाउ व्हेन इट कम्स टू रिटन कम्युनिकेशन, हर एक चीज बहुत सोच समझ के लिखी जाती है, तो देयर इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। नाउ रेपिटेशन, व्हाई देयर इज रिटन रिपिटेशन, बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन दोबारा नहीं किया जा सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता, सपोज करो मैं अभी ऑफलाइन अगर कुछ बच्चों को कवर करा रहा हूं, तो एक बार में मैंने एक टॉपिक कवर करा दिया, लेकिन ऑनलाइन कवर करा रहा हूं या फिर रिटन में नोट्स दे दिए, तो बच्चा बार बार वो चीज पढ़ सकता है। तो ये रेपिटेटिव होता है रिटन कम्युनिकेशन, रेपिटेशन हो सकता है लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में नहीं, ठीक। नाउ इट इज सेइंग मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है, एड्स टू कंट्रोल परमानेंट रिकॉर्ड, लो परमानेंट रिकॉर्ड रेपिटेशन से मिलता जुलता है। लीगल एविडेंस, व्हेन वी राइट समथिंग, हमने पढ़ा था कि लेटर वगैरह क्या करते हैं, एक अथॉरिटेटिव पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक लीगल पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ओरल कम्युनिकेशन फास्ट होता है लेकिन रिटन कम्युनिकेशन टाइम कंज्यूमिंग है। इट इज कॉस्टली व्हेन, कॉस्टली कब होता है, जब लॉन्ग डिस्टेंस है तब तो कॉस्टली नहीं है, लेकिन जब आजू बाजू की बात हो रही है तब तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा भाई। यहां पर कोई सीक्रेसी नहीं होती है, लैक ऑफ सीक्रेसी, ठीक। रिजिडिटी, वंस द रेप्लिकेशन, वंस द लेटर इज फॉर्म्ड इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक। इम्पर्सनल, इम्पर्सनल क्यों, क्योंकि लेटर नोटिस वगैरह में कोई फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए इम्पर्सनल है। तो 4-5 हमने पढ़ लिए एडवांटेजेस, 4-5 हमने पढ़ लिए डिसएडवांटेजेस। अब बढ़ेंगे विजुअल और जेस्चरल की तरफ। आओ भाई सीधा आओ। देखो जेस्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब बॉडी मूवमेंट से कम्युनिकेशन हो, ठीक है। जैसे तुम्हारा टीचर पूछता है कि इज इट क्लियर, तो तुम लोग कहते हो हाँ क्लियर। अब ऐसा कैसा क्लियर होता है समझ नहीं आया, लेकिन बच्चे ऐसे कहते हैं हाँ हाँ आ गया आ गया। तो यहां क्या कर रहे हो, तुम बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक। तो जेस्चरल क्या होता है, कम्युनिकेशन वाया बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर्स। और विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब ग्राफ, चार्ट, मूवीज के थ्रू तुम्हें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए, तो उसे कहते हैं ग्राफ, चार्ट, डायग्राम्स के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन किया जाए उसे विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। सूटेबिलिटी कब है, जेस्चर कम्युनिकेशन कब सूटेबल होता है, जब आपको अपनी फीलिंग्स कन्वे करनी होती है, एटीट्यूड्स, थॉट्स कन्वे करना होता है, तब जेस्चरल कम्युनिकेशन सही रहता है। लेकिन जब स्टैट्स पढ़ाना हो, जब डेटा प्रोवाइड करना हो, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सर्टेन डेटा देनी हो, तो भैया विजुअल कम्युनिकेशन जरूरी होता है। जेस्चरल कम्युनिकेशन में कुछ खर्चा है नहीं, नहीं, नो कॉस्ट इंक्लूडेड, ठीक। लेकिन विजुअल कम्युनिकेशन में भाई खर्चा आता है, आपको डेटा बनाना पड़ता है, उसको प्रेजेंट करने के लिए अलग से टाइम खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। सो इन बिजनेस वी ऑल नो दैट टाइम इज money, time and effort is including the part of cost, is included in the part of cost. Development before visual communication, developed before visual communication, भाई gestural communication विजुअल कम्युनिकेशन से पहले ही आ गया था, ठीक है। और विजुअल कम्युनिकेशन क्या है, जब भाई जेस्चरल स्टार्ट हुआ तभी विजुअल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, क्लियर। क्योंकि विजुअल जेस्चरल कम्युनिकेशन तो बहुत पहले से ही हम लोग जेस्चर से बात करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि पहले हमारे पास ये डेटा वगैरह, चार्ट वगैरह होते थे कि हम अपने जेस्चर से बात करते थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जेस्चरल कम्युनिकेशन पुराना, इट इज डेवलप्ड बिफोर विजुअल कम्युनिकेशन। अब तो ये हो गए हमारे मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब मेथड्स और टाइप में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मेथड कितने थे, ओरल, रिटन, विजुअल, जेस्चरल, ये थे मेथड। नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में देखिए हम 3 तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का। एक ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन, एक ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय या सुपीरियर सबऑर्डिनेट, और किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ डायरेक्शन। तो सबसे पहले कह रहा है इंटरनल एक्सटर्नल, ऐसे समझो। इंटरनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हैपनिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन सेल्स डिपार्टमेंट में जितनी भी कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट सीईओ से, सीईओ अपने जूनियर से, तो ये जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है ये सब क्या है, इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कब होता है, जब कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हम कम्युनिकेट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं शेयर होल्डर से, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं क्रेडिटर से, तो ये सारी चीजें किसका पार्ट है,
आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब कम्युनिकेशन इन लोगों से किया जाए तो वो पार्ट किसका होता है, एक्सटर्नल का। और जब कम्युनिकेशन इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में ही हो रहा है, बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट, डिविजन्स एंड सब डिविजन्स, वो किसका पार्ट है, इंटरनल कम्युनिकेशन का पार्ट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। अब सपोज करो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, मेरा मेरे बॉस से जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मेरे सुपीरियर से जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो एक चेन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू हो रहा है, चेन ऑफ अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो जहां पर फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की बात आती है, जहां सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की बात आ जाती है, वो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर? लेकिन अब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में हूं और उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे जैसे 3-4 लोग और भी हैं जो मेरे ही डिपार्टमेंट में हैं, सेम स्टेटस पे हैं और वो मेरे दोस्त हैं। ठीक है? सोशल ग्रुप्स, पीयर्स, फ्रेंड्स, इन सब की अगर बात आ जाती है तो हम इन सब से कोई अथॉरिटी के हिसाब से तो बात नहीं करते कि आप मेरे दोस्त हैं, आपके पास ज्यादा अथॉरिटी, ऐसा तो है नहीं कि आप मेरे बॉस हैं, आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, आप तो मेरे दोस्त हैं। तो जब दोस्तों यारी की बात आ जाती है और कम्युनिकेशन होता है बिटवीन इनफॉर्मल लाइंस, इनफॉर्मल लाइंस मतलब दोस्ती यारी रिश्तेदारी नातेदारी, इन सब के बीच में अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन का सही से फायदा उठाए, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज रियली हाई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब कैसे होता है, ऐसे सपोज करो सेल्स मैनेजर फाइनेंस मैनेजर से बात कर रहा है और फाइनेंस मैनेजर सेल्स मैनेजर से बात कर रहा है। तो अगर कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन टू इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग एट द सेम लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना? वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल ऐसे है, अब सेल्स मैनेजर के नीचे सपोज करो 2 सीनियर मैनेजर हैं और दोनों सीनियर मैनेजर के नीचे 1 2 3 जूनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर है। तो जब जूनियर मैनेजर रिपोर्ट करेगा सीनियर मैनेजर को और सीनियर मैनेजर अपने आइडियाज कन्वे करेगा जूनियर मैनेजर को, तो ये किसका पार्ट है, वर्टिकल का। तो इसलिए वर्टिकल को फर्दर क्लासिफाई किया गया है किसमें, अपवर्ड। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब क्या है, व्हेन सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट्स विद द सुपीरियर। डाउनवर्ड, व्हेन सीनियर कम्युनिकेट्स विद द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है? ऊपर से नीचे। ठीक? डायगोनल, डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है, डायगोनल कम्युनिकेशन ऐसे इसको बोलो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ये है फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक? जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर से सेल्स मैनेजर बात कर ले रहा है, सेल्स मैनेजर से सीनियर मैनेजर बात कर ले रहा है, सीनियर मैनेजर से फाइनेंस मैनेजर बात कर ले रहा है, फाइनेंस मैनेजर जूनियर मैनेजर से, कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो किसका पार्ट होता है, डायगोनल कम्युनिकेशन का होता है। क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे जब 2 एम्प्लॉयज कम्युनिकेट करते हैं, वर्टिकल जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है। जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है तो एक होता है अपवर्ड, जब जूनियर या सबऑर्डिनेट रिप्लाई करे, कम्युनिकेट करे किससे, अपने सीनियर से। डाउनवर्ड, जब सीनियर कम्युनिकेट करे अपने जूनियर से। डायगोनल, जब फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई भी कहीं पर भी कम्युनिकेट कर रहा है। क्लियर? आई सपोज यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा टाइप्स। आप जल्दी जल्दी डिफरेंस देख लो, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस खुद से कवर कर लोगे। ठीक है? आगे देखो क्या कह रहा है, इंटरनल। व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन? इंटरनल कम्युनिकेशन हैज लिमिटेड स्कोप। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, भाई जितने लोग बाहर हैं उनसे किसी से भी बात करो। फ्लो, भाई इंटरनली क्या होता है, या तो 2 सेम लेवल के एम्प्लॉय आपस में बात कर सकते हैं या तो सीनियर जूनियर करेंगे, तो इट में फ्लो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। लेकिन एक्सटर्नल की बात करो तो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर सब कुछ बराबर ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा है कोई छोटा है। तो यहां पर क्या होगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ही रहेगा व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। फिर मेन पर्पस, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन? भाई डिपार्टमेंट में आपस में कम्युनिकेट किए बगैर ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं चल सकता। अब सपोज करो प्रोडक्शन सेल्स हो नहीं रही है
और प्रोडक्शन धनाधन किए जा रहा है। प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है मुझे कोई मतलब नहीं। अरे जब सेल्स मैनेजर इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा कि हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, पहले इसको क्लियर हो जाने दो, तब प्रोडक्शन बढ़ाना, तब तो ठीक है। अब अगर ये कम्युनिकेशन हो गया तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर मिलकर आपस में काम कर रहे हैं, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन अचीव करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या कह रहा है, टू इंश्योर कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्यों होता है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, भाई जो लोग बिजनेस के बाहर हैं लेकिन मेरे बिजनेस में उनका कोई ना कोई स्टेक है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो कह रहा है टू इंफॉर्म स्टेक होल्डर्स एंड इंप्रूव द कंपनीज पब्लिक इमेज। स्टेक होल्डर्स मतलब वो इंडिविजुअल जिसका कोई ना कोई इंटरेस्ट है, फिर वो चाहे कंज्यूमर हो, चाहे वो वेंडर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो हमारा क्रेडिटर हो, एवरीवन। आगे बढ़ो। फिर कह रहा है स्टैट्यूटरी नो नीड अंडर एनी लॉ, लेकिन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या है, नीड अंडर सम लॉज, एग्जांपल द कंपनीज एक्ट। हमें कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हुए ही कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन? इट इज वॉलेंट्री, इट इज वॉलेंटरीली, ठीक। बट व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल, ये कंपलसरी भी, कभी कभी कंपलसरी होता है, कभी कभी वॉलेंटरी होता है। क्लियर? अब आ जाते हैं फॉर्मल, अब आ जाते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन मैंने क्या बताया था, जहां पर फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जहां कोई फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो नहीं हो रही है, आपस में दोस्ती यारी में बात चल रही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कह रहा है इट्स ओरिजिन, फॉर्मल कम्युनिकेशन का ओरिजिन कहां से होता है, डेलिबरेटली स्ट्रक्चर्ड। एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसमें सीईओ है, फिर डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंस, रिसर्च, इनके अंदर अलग अलग लोग हैं। और जब ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से, प्रोडक्शन मैनेजर जूनियर मैनेजर से, आपस में दो सीनियर मैनेजर कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में दो डिपार्टमेंट हेड कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? इनकी दोस्ती यारी थोड़ी है, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भैया ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही बना हुआ है और हमें ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो इट इज डेलिबरेटली स्ट्रक्चर्ड। लेकिन दोस्ती यारी तो यार ऐसे ही हो जाती है ना, तो उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एंड अनस्ट्रक्चर्ड। ओरिजिन कहां से होता है इनफॉर्मल का? इट इज वेरी स्पॉन्टेनियस एंड अनस्ट्रक्चर्ड। नाउ फ्लो, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब्ड होता है। प्रिस्क्राइब्ड मतलब आइदर हॉरिजॉन्टल रहेगा या वर्टिकल रहेगा, ठीक। लेकिन इनफॉर्मल में कोई फ्लो नहीं होता, कोई भी किसी से बात कर सकता है। अथॉरिटी, यहां पर फॉर्मल कम्युनिकेशन में किसी एक के पास ज्यादा अथॉरिटी होती है, एक के पास कम, यानी ये ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू चलता है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई ऑफिशियल चैनल नहीं होते, कोई दोस्त नहीं कह सकता कि मेरे पास ज्यादा अथॉरिटी है, घुमा के पड़ेगा, राइट टाइम हो जाएगा, ठीक। पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन? भाई फॉर्मल कम्युनिकेशन इसलिए कर रहे हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर सको। और दोस्तों यारों से क्यों बात करते हो? ताकि खुद की नीड सेटिस्फाई हो, सोशल मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो क्या, टू सेटिस्फाई पर्सनल नीड्स, ठीक। भाई फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तुरंत फास्ट, ठीक। When it comes to formal communication, लेटर्स के थ्रू, मेल्स के थ्रू, नोटिस के थ्रू किया जाता है, तो भाई उसकी ऑथेंटिसिटी पे कोई शक मत करना, क्योंकि वो एक लीगल प्रूफ की तरह होता है। ये तो हमने पढ़ लिया था लेटर्स में भी, ठीक है। तो एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक। लेकिन जब ग्रुप बाजी होती है, दोस्ती यारी की बात आती है, तो आधी से ज्यादा बातें तो अफवाहों में उड़ती है, ठीक है। तो कह रहा है ऑफन कंटेन्स रूमर्स एंड गॉसिप, तो ये ऑथेंटिक नहीं हो सकता है। नाउ फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल भी होता है और रिटन भी होता है। लेकिन दोस्तों से होता है कि आओ चलो तुम्हें लेटर लिख के बात कर रहे हैं या तुम्हें मेल कर दे रहे हैं, सुन लेना, नहीं ना। तो ये क्या है? ओरल। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैसेज क्या फिक्स की जा सकती है? हाँ, जिसने लेटर लिखा है, लेटर के नीचे सिग्नेचर का एक क्लॉज होता है, वो हमने पढ़ा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है कि किसने टाइप किया, किसने डिक्टेट किया है। लेकिन यहां पर यहां पर तो कोई किसी से भी बात कर रहा है, फिर बाद में मुकर जाके हमने नहीं बोला भाई, ऐसा तो है ही नहीं। इट कैन नॉट बी फिक्स्ड। क्लियर? आई सपोज फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लियर कर लीजिएगा, खत्म। आगे बढ़ते हैं।
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, चलो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पढ़ लिया था। अब इसके भी डिफरेंस देख लो। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, फ्लोज इन अ स्ट्रेट लाइन, और वर्टिकल क्या होता है, आइदर इट फ्लोज अपवर्ड और डाउनवर्ड। भाई हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जब तुम सेम लेवल के इंप्लॉइज आपस में बात करें, वर्टिकल जब सीनियर सबऑर्डिनेट्स की बात हो, सीनियर जूनियर की बात हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन? टू क्रिएट म्यूचुअल ट्रस्ट, कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट। भाई प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर से आपस में इसीलिए बात करता है ताकि अपने अपने गोल्स अचीव कर सके। और वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? भाई अथॉरिटी है, अपने आइडियाज शेयर करने हैं, उसके मैनेजर के पास अथॉरिटी की वो तुमसे कम्युनिकेट करे, तुमको ऑर्डर्स दे। तो क्या है, टू मैनेज पीपल एंड गेट देयर व्यूज। स्पीड, भाई ये भी यहां पर कोई स्टेटस डिफरेंस नहीं है, सेल्स मैनेजर भी सेम है, प्रोडक्शन मैनेजर भी सेम है, दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, तो यहां पर भी फास्ट कम्युनिकेशन होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की, अब सपोज करो एक प्रोडक्शन मैनेजर है या सीनियर मैनेजर है, उसको अगर कुछ कम्युनिकेट करना है अपने सीनियर्स को, कोई प्रॉब्लम इन्फॉर्म करनी है, तो वो पहले अपना सीनियर मैनेजर जाएगा प्रोडक्शन हेड के पास, प्रोडक्शन हेड पर जाएगा किसके पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके पास जाएंगे, चेयरमैन के पास, और चेयरमैन तब जाके कुछ डिसीजन ले पाएगा। तो यहाँ क्या है, यहां पर जब भी वर्टिकल कम्युनिकेशन की बात आएगी, सीनियर सबऑर्डिनेट, सीनियर और जूनियर की बात आएगी, तो कम्युनिकेशन की पेस हमेशा गिरेगी, स्लो ड्यू टू डिफरेंस इन स्टेटस। आगे बढ़ो भाई। अब ये देखो डायगोनल कम्युनिकेशन का आखिरी में एक चार्ट बता दिया गया है। तो सबसे पहले क्या था भाई, जब पहला है डाउनवर्ड चैनल। डाउनवर्ड चैनल क्या होता है? कम्युनिकेशन फ्रॉम डिसीजन मेकर टू वर्कर, सीनियर टू जूनियर या सीनियर टू सबऑर्डिनेट। अपवर्ड चैनल क्या होता है? जब जूनियर सीनियर से बात करे या वर्कर सीनियर से बात करे, तो क्या रहा है, कम्युनिकेशन फ्रॉम एम्प्लॉय टू मैनेजमेंट। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल चैनल क्या होता है? जब दो सेम लेवल के वर्कर्स आपस में बात करें, कम्युनिकेशन अमंग वर्कर्स एट द सेम लेवल। और डायगोनल कब होता है? जब हर तरफ डायरेक्शन, कोई भी किसी से बात कर रहा है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई स्केलर चेन नहीं फॉलो हो रहा है, कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा क्या, डाउनवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो हमने टाइप्स में क्या क्या पढ़ लिया सारे खत्म कर लिए। On the basis of area of operation, internal, external. On the basis of relationship, formal, informal. On the basis of direction, horizontal, vertical and diagonal. ये तीनों ही हमने कवर कर लिया along with the difference। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सिर्फ कवर करो फटाफट, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, हो गया। नाउ ये टॉपिक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, बैरियर्स। इससे क्वेश्चन आएगा, इससे एक क्वेश्चन आएगा, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है, ये देखो एक बैरियर्स का चार्ट दिया गया है। ठीक, अब देखो फटाफट इस बैरियर्स के चार्ट को खत्म करो। कह रहा है हमने बैरियर्स जो है, बैरियर्स मतलब क्या हो गया, हिंड्रेंसेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में जो कमियां आती हैं वो किन किन वजहों से आती हैं भाई, उसके लिए हमने चार तरीके के बैरियर्स को क्लासिफाई किया है। पहला बैरियर कौन सा है? सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक मतलब लैंग्वेज बैरियर्स। अब हम जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हमने जो वर्ड सिंबल यूज किए वो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा है फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर्स, ये चैनल की वजह से होते हैं। ठीक है, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। कम्युनिकेशन इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, या फिर मैं कहूं पॉलिसीज ऐसी हैं, रूल्स ऐसे हैं, रेगुलेशन ऐसे हैं कि इफेक्टिवली कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं फुलफिल हो पा रहा है। फिर सोशियो फिजियोलॉजिकल, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर। सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब क्या हो गया कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर इमोशनल इनसिक्योरिटीज, एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड। ठीक है, ये सारी चीजें की बात आ जाती है इसमें, ओपिनियंस, ये सारी चीजें। नाउ सिमेंटिक बैरियर्स कैसे हो गया? सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर्स में कह रहा है वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स, वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक, डिनोटेशन एंड कनोटेशंस, बैड एक्सप्रेशंस, फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, इन सारी चीजों से हम क्या कह सकते हैं कि सिमेंटिक बैरियर, लैंग्वेज में दिक्कतें आ रही हैं। अब
सबसे पहले देखो वर्ड्स डेटोनेशन, डेनोटेशन और कैनोटेशन में क्या कह रहा है। कह रहा है आई सपोज वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग क्लियर होगा, वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग क्लियर होगा। नाउ words have two types of meaning, denotative and connotative. The literal meaning of word is known by its denotative meaning. It is just the names objects without suggesting positive and negative qualities. जैसे कि क्या कह रहा है, बुक, चेयर, रूम, कंप्यूटर आर द एग्जाम्पल ऑफ डेनोटेटिव, अपने आप में कंप्लीट है। ऑन द अदर हैंड कैनोटेटिव वर्ड्स कैसे होते हैं, कैनोटेटिव वर्ड लाइक ऑनेस्ट, पंक्चुअल, कॉम्पिटेंट, चीप अराउजिंग, क्वालिटेटिव जजमेंट एंड पर्सनल रिएक्शंस। अब ये डिपेंड करता है कि किसके दिमाग में किस चीज का क्या क्या इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या आइडिया क्रिएट हो रहा है, एक तरीके से ऐसे समझिएगा। तो क्या कह रहा है, सम ऑफ दीज वर्ड लाइक ऑनेस्ट एंड कॉम्पिटेंट हैव पॉजिटिव कनोटेशन एंड अदर वर्ड्स हैव like cheap, selfish, slow have negative connotation. But certain words have both positive and negative connotations in different contexts. ठीक इस तरीके से क्या हुआ, अब सपोज करो वन सच वर्ड इज चीप। मोहन is very cheap. Mohan wanted to convey that he was lucky to get a pullover at a low prices. Now cheap is a negative word. कह रहा मोहन इज वेरी चीप, लेकिन उसमें आगे ये लिखा कि मोहन को कोई पर्टिकुलर पुलोवर बहुत सस्ता मिल गया है, तो ये तो अच्छी बात हुई, लेकिन वर्ड कैसा दिख रहा है, इमोशन कैसे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो कैनोटेशन और डेनोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट बैड एक्सप्रेशन। बैड एक्सप्रेशन, आपने सेंटेंस को प्रॉपरली फ्रेम नहीं किया, उसे कहते हैं बैड एक्सप्रेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले पीछे चलते हैं, ठीक है। फॉल्टी ट्रांसलेशन, फॉल्टी ट्रांसलेशन, सामने वाले ने कुछ कहा है, जैसे फॉल्टी ट्रांसलेशन कैसे होता है, अभी साइकोलॉजिकल बैरियर्स का ही पार्ट है फॉल्टी ट्रांसलेशन। मैंने कहा तो सपोज करो एक होता है कहते कि छोड़ो मत जाने दो, कह रहा है छोड़ो मत जाने दो, लो ये तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई, ठीक। तो ये फॉल्टी ट्रांसलेशन की बात आ जाती है। नेक्स्ट फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर्स, नॉइज, जैसे फोन पे बात कर रहे हो, चैनल खराब हो गया, कभी कभी नहीं आ रही क्लियर वॉइस आ रही है, इंटरनेट पे कॉल, इंटरनेट पे आप क्या बोलते हैं, वर्चुअल मीटिंग ले रहे हो लेकिन नेट नहीं चल रहा है, तो फिर भाई मीटिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। डिस्टेंस एंड टाइम, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है, तो आप जाहिर सी बात है, मैंने कहा एक पेज पढ़ लिया लेटर का, 2 पेज पढ़ लिया, 3 पेज पढ़ लिया, 4 पेज पढ़ लिया, 5वां पेज आते आते भूल गए कि पहले पेज पे क्या था, तो ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स पे आते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड्स, कि भाई हमें अपने सीनियर को मैसेज पहुंचाने में ही 10 लोगों के बीच में बात पहुंच रही है, इससे क्या हुआ, कम्युनिकेशन स्लो हो गया और इनइफेक्टिव हो गया, ठीक। पुअर स्पेशल ऑफ कमांड, पुअर स्पेशल ऑफ कमांड क्या कह रहा है, एक बार रीड कर लेते हैं, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। पुअर स्पेशल ऑफ कमांड मींस कह रहा फॉल्टी अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर, पार्टीशंस, पाथवेज एटसेट्रा प्रिवेंट आई कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्पीकर एंड हिज लिसनर। स्पेशियल अरेंजमेंट ऑल्सो क्रिएट इमोशनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। ओ पुअर स्पेशियल मतलब जैसे सपोज करो अगर तुमसे कोई बात कर रहा हो और तुम उसको रिप्लाई कर रहे हो लेकिन वो इधर उधर देख रहा हो, तो तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारे इमोशंस को कनेक्ट कर पा रहा है, तुम्हारा मैसेज सुन भी रहा है। कहते हैं ना कि जब मम्मी पापा बात करे तो बीच में नहीं कूदना चाहिए, और बीच में कहो मम्मी मम्मी मुझे बात करनी तो बीच में एक पड़ जाता है कस के, कि दिखाई नहीं देता, पहले हम इधर इधर बात कर रहे हैं, एक बार में एक ही आदमी से बात किया जा सकता है। इसी तरीके से क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट, कह रहा फॉल्टी अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर, पार्टीशंस, पाथवेज प्रिवेंट आई कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्पीकर एंड लिसनर। और ये आई कॉन्टैक्ट नहीं होता है तो समझ नहीं आता कि भाई सामने वाला मेरी बात सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाता है, सपोज, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है इनएप्रोप्रिएट मीडियम, है ना, इनएप्रोप्रिएट मीडियम। फॉर इंस्टेंस कह रहा है इफ अ मैनेजर wants to compliment an employee for his excellent performance, he should have a face to face talk rather than sending a memo. On the other hand, if face to face talk may not be efficient when employee wants to submit a report on his yearly performance, ठीक, to his boss, तो कह रहा है मीडियम की बात होती है। अब मैंने कहा आपको रिपोर्ट सबमिट करनी थी, मैं बता तो रहा हूं सुन लो, लेकिन नहीं, ये तो भाई सही वे नहीं है कम्युनिकेट करने का। लेकिन
अगर मुझे आपको प्रेज करना था और मैंने एक मेमो लिख के भेजा कि गुड जॉब, ये भी सही तरीका नहीं है। तो आपने मीडियम गलत चुना। जब आपको रिटन कम्युनिकेशन करना था तब आपने भाई ओरल कम्युनिकेशन किया, जब ओरल कम्युनिकेशन करना था तब रिटन कम्युनिकेशन किया। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स का ही पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर खत्म होने की ओर। फिर कह रहा है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मेंटल बैरियर्स की वजह से भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। एटीट्यूड एंड ओपिनियंस, हम जो कह रहे हैं आप उससे वाजिब नहीं रखते, कहते हमें नहीं सुनना। ठीक। इमोशन, कभी कभी सुना है कि आप जब रो रहे हो, गुस्से में हो, तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, इमोशनल बैरियर्स। ठीक। स्टेटस एंड फियर, कि हम तुम्हारी बात क्यों सुने, हम तुमसे सीनियर हैं, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी। ठीक। नेक्स्ट, क्लोज्ड माइंड, इन अटेंशन, सामने वाला कुछ कह रहा है लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं है, रिटेन ही नहीं कर पा रहे हो, इन अटेंशन। डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट कब आता है, जैसे कि आप पता है कि हमें आपकी बात कर रहे हैं और सामने, जैसे सपोज करो कि आप किसी को सुन रहे हो और आपको पता है कि हमें नहीं काम करना है, हमें नहीं सुनना है, तो हमें हमें मतलब है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, सामने वाला जो कह रहा है उससे मेरे ऊपर कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, या हमें सामने वाले की बातों पे भरोसा ही नहीं है कि वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, तो डिस्ट्रस्ट हो गया, तब भी तुम्हारा कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव होगा। क्लियर। पुअर रिटेंशन, परपेचुअल डिस्टॉर्शन, ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज, दीज आर सम अदर सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आएंगे ही आएंगे। अगर तुमने बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पहचान लिए, ये सारी चीजें पकड़ ली, तो तुम्हारे 3 से 4 नंबर आराम से इजिली इसी टॉपिक से कवर हो जाएंगे। ठीक है। अब बैरियर्स है तो इनको दूर कैसे किया जाए इसकी भी बात होगी। तो लास्ट टॉपिक जो आता है वो होता है ओवरकमिंग द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से कम्युनिकेशन के बैरियर्स को खत्म किया जा सकता है। तो भाई सिमेंटिक बैरियर्स है, मतलब लैंग्वेज बैरियर्स है, इनको सही कर लोगे, सही लैंग्वेज लिखोगे, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड करोगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कोई कम्युनिकेशन में डिफरेंसेस नहीं आएंगे। फिर कह रहा है, अगर यहाँ कह रहा है इन अटेंशन है तो अटेंशन दीजिए, डिस्ट्रस्ट है तो ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड है, इसको शॉर्ट चेन ऑफ कमांड करिए। तो इन्हीं को सही कर देंगे तो वो बैरियर्स खत्म हो जाएंगे। अब देखो क्या कहा गया है। लो, ओवरकमिंग बैरियर्स में सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है, कह रहा है ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, क्या है, क्लैरिटी। फिर क्लैरिटी में कैसे, सिमेंटिक बैरियर्स के लिए कैसे कह रहा है, सिमेंटिक बैरियर लैंग्वेज बैरियर्स में यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स, यूज ऑफ सिंगल वर्ड इन प्लेस ऑफ लॉन्ग फ्रेजेस, यूज ऑफ प्रिसाइज वर्ड, प्रिसाइज, अवॉइड जार्गन्स, जार्गन मीन्स क्या होता है टेक्निकल लैंग्वेजेस में। अब सपोज करो हम टेक्निकल टर्म्स में तुमसे बात कर रहे हैं, अब 2 डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं, तुम ऐसे गूंगा बसंत बंद करके बैठे हो कि ये लोग क्या माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल बोले जा रहे हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतना तो सबको समझ में आता है, उसके ऊपर की बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, जब टेक्निकलिटी ज्यादा होंगी तो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव होगा। ठीक। तो अवॉइड जार्गन्स। फिर क्या कह रहा है, यूज ऑफ वर्ब इंस्टेड ऑफ नाउन्स, अवॉइड डबल एंट्री। डबल एंट्री मतलब क्या है, 2 वर्ड जो सेम मीनिंग कन्वे करते हैं उनको अलग अलग तरीके से लोग ले लेते हैं, इसलिए उसको भी हटाओ। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, अरे कहा गया, कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मतलब क्या है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ गुड कम्युनिकेशन, देयरफॉर वी शुड बी ओनली रिलेवेंट। कंसाइजनेस मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, इट शुड बी वेरी कंसाइज एंड अप टू पॉइंट। अगर जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन दोगे तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा और सब बाउंस कर जाएगा, ये होता है कंसाइजनेस। ठीक। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होता है तो कुछ पॉइंट किए गए, can in order to communicate effectively, think and look from the receiver's angle. कंसिडरेशन ऑफ व्हाट, कंसिडरेशन अबाउट रिसीवर, जिससे हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं क्या उसको वो बात समझ में आएगी। ठीक। तो अडॉप्ट द यू एटीट्यूड। अडॉप्ट द यू एटीट्यूड मतलब क्या है कि जस्ट एज वी इंटरेस्टेड इन आवरसेल्फ द रिसीवर इज इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ, देयरफॉर रीडर रिस्पॉन्ड्स बेटर इफ वी राइट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। यूज ऑफ पॉजिटिव एंड प्लीजेंट वर्ड्स,
अवॉइड जेंडर बायसनेस, ठीक है, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स, दीज आर सर्टेन पॉइंट्स, करेक्टनेस, कर्टसी, कर्टसी मतलब क्या है कि कुछ गलती हो रही तो सॉरी बोल दो आपस में, फिर थैंक यू, कर्टसी, सॉरी, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। इरेगुलर एक्सप्रेशन ना देना। तो आपको क्या करना है, जब ओवरकमिंग बैरियर्स की बात आएगी तो क्लैरिटी के एक पॉइंट हो गया, क्लैरिटी एक पॉइंट हो गया, कर्टसी एक पॉइंट हो गया, हमारा कॉन्साइजनेस, ठीक है। और इन्हीं के अंदर तीन तीन चार चार पॉइंट है, तो आपसे कुछ अलग से नहीं पूछा जाएगा। आपको अगर यही एक्सप्लेन करने को आ गया तो आप ये 6 या 5 पॉइंट आराम से लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये होता है चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर बड़ा है लेकिन चैप्टर आसान है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कवर करने, कर लोगे, नंबर आ जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।